हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपके परसेंटेज का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। परसेंटेज यानी कि इसे हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज के 39 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये आपका विद्यासागर अंकगणित का क्वेश्चन है, ओके, नवोदय विद्यालय का, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके 49 यानी कि 39 तक कंप्लीट हो चुका है, ओके, और 40 से स्टार्ट करेंगे आज, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या दिया है। एक नगर की जनसंख्या 15% प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि सन 1977 में जनसंख्या 4000 थी तो 1978 में, तो देखिए एक वर्ष में, ओके, एक वर्ष में जनसंख्या 15% बढ़ रहा है और 1977 में ये टोटल 14,000 जनसंख्या है, ओके, 14,000। तो यहाँ पर 14,000 जनसंख्या टोटल था 1977 में और हमें 1978 में बताना है कि 1978 में कितना जनसंख्या था, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक वर्ष में 15% बढ़ रहा है, तो पहले इस 15% को ज्ञात करेंगे कि 15% कितना का होता है। तो देखिए जनसंख्या का 15%, इसका फॉर्मूला होता है जनसंख्या यानी डेमोक्रेसी, जनसंख्या का डेमोक्रेसी का 15, ये आपका 15%, हाँ 15% हो जाएगा। तो ये आपका डेमोक्रेसी यानी कि जनसंख्या कितना है, तो 14,000 है। तो 14,000 का फ्रेंड 15% हो जाएगा, ओके। ये देखिए 14,000 का 15%, तो ये कैसे होगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और यहाँ पर 14 गुने 15, तो 14 गुने 15 करेंगे फ्रेंड, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि 14 गुने 15 करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 210 और ये 1 जीरो, तो इस तरह से 2100 हो गया फ्रेंड, यानी कि 2100। तो देखिए एक वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, तो 2100 यानी कि 2100 जनसंख्या बढ़ रहा है। और टोटल पहले 1977 में कितना था, तो 14,000 था। तो फ्रेंड 1978 का इस तरह से ज्ञात करेंगे। 1978 का जनसंख्या जो 1977 में था, 1977 और प्लस कितना बड़ा था फ्रेंड, 2100, ओके। तो यहाँ पर 1977 में कितना था फ्रेंड, 14,000, ओके, 14,000 और प्लस 2,000, ये 100 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,000 और 2, तो ये 16,000 हो गया। और इस तरह से 000, तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 16,000 और ये 100 भी है, ओके। ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड, यहाँ पर एक होगा, ओके, क्योंकि देखिए ये 0 0 दोनों को हम जोड़ दिए और ये एक यहाँ पर हो जाएगा और इस तरह से 14 2 16। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर हमारा जनसंख्या 16,000 हो जाएगा, ओके। तो 1978 का जनसंख्या 16,000, देखिए आपका 16,100 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। देखिए एक नगर में जनसंख्या 15% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और यदि सन 1977 में 14,000 जनसंख्या है तो 1978 में क्या होगा। तो 1977 का पहले 15% ज्ञात करते हैं कि 15% होता क्या है। तो देखिए एक वर्ष में ये 15% बढ़ रहा है, तो 1977 में 14,000 था, ओके। तो जनसंख्या का कैसे निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत वाला जनसंख्या बढ़ने वाला, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 14,000 का 15%, जो कि 2100 आया फ्रेंड। और 1977 में कितना था, तो 14,000, तो 1977 और प्लस ये जो बढ़ा एक वर्ष में ये हो गया, तो इस तरह से 16,100 राइट आंसर हो गया फ्रेंड, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में कुल 700 छात्र हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है, ओके, लड़के और लड़की का अनुपात। तो देखिए फ्रेंड ऊपर ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गई, ओके।
तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या दिया है 5:2 और टोटल इनका यानी कि जनसंख्या कितना है तो टोटल 700 है। ओके देखिए तो टोटल कुल छात्र कितने हैं तो 700। तो 700 है तो इन दोनों में बांटना है। ओके तो ये देखिए ये हो जाएगा 5x + 2x। रेशियो प्रपोर्शन तो आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया 7x। ओके और यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितना है टोटल यानी कि विद्यार्थी कितने हैं तो 700। तो फ्रेंड यहाँ पर x बराबर क्या होगा 7/100 या 7/700। यहाँ पर 700 है तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 100 आया। ओके यानी कि 100 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला 5 × 100 और नीचे वाला 2 × 100। ओके तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर अब इसे क्लियर कर देते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया कि 5:7 के अनुपात में है। ओके तो यहाँ पर 5 यानी कि 5 × 100 तो ये हो गए 500 विद्यार्थी और 2 × 100 तो ये हो गए 200। तो लड़कियां हैं 200 और लड़के हैं 500। ओके 700 में से। तो यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात क्या करना है लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत किस तरह से ज्ञात किया जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ओके लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत बराबर होता है लड़का × 100 बटे में टोटल। ओके बटे में टोटल। तो यहाँ पर लड़के कितने हैं फ्रेंड तो 500। लड़के 500 × 100 बटे में टोटल कितने हैं तो 700। टोटल जनसंख्या यानी कि टोटल छात्र 700। तो इस तरह से 2 0 से 2 0 कटा और यहाँ पर ये हो गया 500 बटे में 7। तो 500 बटे में 7 को अगर हम इसे पूर्णांक में करें तो यहाँ पर ये 7 होगा और ये 71। 71 साते हो जाएगा 493 और ऊपर 3। तो इस तरह से 71 सही 3/7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 सही 3/7%। ओके तो फ्रेंड आपका आंसर देख लेते हैं। देखिए 71 सही 3/7%। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में कुल छात्र 700 है तो लड़कों का प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पर ये लड़के हो गए 500 क्योंकि 5:2 दिया है। तो 5:2 यानी कि 5 2 यहाँ पर 7 दिया है। ओके तो यानी कि 7। तो इस तरह से ये 500 हो गए लड़के, बॉयज़ हुए 500 और गर्ल्स हुए 200। ओके तो इस तरह से लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लड़कों का प्रतिशत लड़का × 100 बटा में टोटल कितने हैं 700। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये वाला 71 सही 3/7 राइट आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको ये 41 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया हो तो राम का वेतन ज्ञात करो। तो देखिए राम का वेतन, एक राम हो जाएगा एक मोहन। ओके यहाँ पर ये हो गया राम और ये हो गया मोहन। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यानी कि मोहन के वेतन ये है मोहन का वेतन, तो मोहन के वेतन से 15% अधिक है राम का वेतन। ओके तो यहाँ पर राम का वेतन 15% अधिक है। तो फ्रेंड दिया क्या है, यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया हो तो राम का वेतन। तो फ्रेंड 15% अधिक है तो 1100 का 15% कितना होता है यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ओके 1100 का 15%। ओके 15%। ओके तो यहाँ पर देखिए पहले ये वाला राम का वेतन हमें ज्ञात करना है, बट सबसे पहले परसेंटेज ज्ञात करते हैं क्योंकि देखिए राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया है तो राम का वेतन, तो मोहन का वेतन यदि 1100 रुपया तो मोहन का वेतन हो गया × 15/100।
तो 15%। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 11 गुने 15, तो 11 गुने 15 करेंगे तो फ्रेंड हमारा कितना आ जाएगा, ये 165 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 165 हो गया, यानी कि 165 अधिक है। तो फ्रेंड मोहन के वेतन से इसका राम का वेतन 165 अधिक है। तो अब क्या करेंगे, अब राम का वेतन ज्ञात करेंगे। ओके, राम का वेतन, तो मोहन का वेतन और प्लस ये जो 15% अधिक है, तो 15% का 165 आया है, तो ये 165। तो मोहन का कितना था वेतन, मोहन का 1100 और प्लस 165 करेंगे तो ये हमारा 1265 आएगा। इस तरह से राम का वेतन 1265 रुपया है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर 1265 ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। तो यानी कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। तो ये हो गया मोहन का वेतन गुने 15%। तो इस तरह से 165 निकला, यानी कि 165 रुपया अधिक है राम का वेतन। तो यहाँ पर मोहन का वेतन 1100 हो गया और प्लस इससे 165 रुपया अधिक है, तो 165 हो गया। तो इस तरह से 1265 हमारा राइट आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। यहाँ पर 1265 ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 नंबर क्लियर हुआ फ्रेंड।